हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ग्राम स्टैनिंग। दोस्तों, इस टॉपिक में ग्राम स्टैनिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही दोस्तों ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसको देखेंगे। साथ ही इसका प्रोसीजर दोस्तों डायग्राम के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टेनिंग से पहले हम समझेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, साथ ही कौन कौन से पैरामीटर हैं जो बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, अलग अलग बांटते हैं। तो उन पैरामीटर को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे एनवायरनमेंट में लॉट ऑफ टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं और कुछ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। यानी कुछ दोस्तों जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं और डिसीज फैलाते हैं, उन बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी के लिए जो पैथोजेनिसिटी यानी डिसीज कॉज नहीं करते हैं और नुकसानदायक नहीं होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। दोस्तों, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कमेंसल भी कहते हैं, यानी जो बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के लिए लाभ पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को दोस्तों नॉर्मल फ्लोरा या कमेंसल भी कहते हैं। तो दोस्तों लॉट ऑफ टाइप के पैरामीटर पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, जैसे कि कुछ पैरामीटर के आधार पर एरोबिक बैक्टीरिया यानी जो एयर में जीवित रह सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं नॉन एरोबिक होते हैं, यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे लॉट ऑफ टाइप के पैरामीटर हैं दोस्तों जो बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, जैसे कि मोटाइल और नॉन मोटाइल के आधार पर भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। लेकिन दोस्तों जो एक ऐसा पैरामीटर हमारे आया जो स्टेनिंग के बेस पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है, यानी जो बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू टू लार्ज ग्रुप, यानी स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट जो दोस्तों इसमें डिवाइड किया गया है, पहला कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोस्तों इससे पहले स्टेनिंग से पहले हमारे जो बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया था किस बेस पे किया गया था, मोटाइल नॉन मोटाइल पैरामीटर के बेस पर किया गया था, और एरोबिक नॉन एरोबिक ऐसे बिहाफ पे अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया था। लेकिन जब ग्राम स्टेनिंग का डिस्कवर हुआ, इसके बाद बैक्टीरिया को दो बड़े ग्रुप में दोस्तों डिवाइड कर दिया गया है इसी टाइप पे, जिनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इन कैटेगरी को हम समझेंगे दोस्तों। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो प्राइमरी स्टेन से स्टेन होते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव, और जो सेकेंडरी स्टेन से स्टेन होते हैं उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। दोस्तों हाँ, अब ये प्राइमरी स्टेन क्या होता है, सेकेंडरी स्टेन क्या होता है, इनको हम डिटेल से समझेंगे। उससे पहले दोस्तों जो ग्राम स्टेनिंग के जनक यानी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की जिन्होंने खोज की थी, वो दोस्तों उनका क्या नाम है वो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ग्राम दोस्तों एक हिस्टोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने हिस्टोलॉजी में दोस्तों वर्क करते हुए, हिस्टोलॉजी लैब में वर्क करते हुए टिश्यू में दोस्तों सन 1984 में दोस्तों एक स्टेनिंग के माध्यम से बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो दोस्तों क्रिश्चियन ग्राम, हैंस क्रिश्चियन ग्राम इनका पूरा नाम है दोस्तों। और ये कौन थे दोस्तों, एक हिस्टोलॉजिस्ट थे जो
टिश्यू की स्टडी करते टाइम दोस्तों इस टेक्निक को डिस्कवर किया गया था। तो ये तो हो गई हिस्ट्री दोस्तों। अब हम इसके बारे में और देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के आधार पर भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल मोर थिक होती है कंपेयर करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं दोस्तों, इनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है क्योंकि इसमें पेप्टाइडो जो ग्लाइकेन की जो लेयर होती है ज्यादा मोटी होती है। और वहीं अगर ग्राम नेगेटिव में बात करें तो पेप्टाइडो ग्लाइकेन की जो लेयर इसमें क्या थिन होती है और इसमें थिक होती है। इसके आधार पर भी दोस्तों इसको डिवाइड किया गया है। जैसे ही इसमें प्राइमरी जो स्टेन हम यूज करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट को प्राइमरी स्टेन कहते हैं दोस्तों। जैसे ही हम इसमें स्टेन करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इसमें नीचे तक यहाँ पे स्टेन ले लेती है। वहीं हम ग्राम नेगेटिव की बात करें दोस्तों, ग्राम नेगेटिव की जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है बहुत थिन होती है। जैसे ही ये स्टेन के द्वारा स्टेन होती है। कैसे दोस्तों, जैसे कि प्राइमरी स्टेन के बाद दोस्तों जो हम डिक्लेलाइजर यूज करते हैं तो ये डिक्लेलाइजर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है दोस्तों ये इसको पूरा डिक्लेलाइज कर देता है, यानी इसका कलर हटा देता है जो प्राइमरी स्टेन लेता है उसको पूरा क्रिस्टल वॉयलेट का। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बहुत थिक होती है और ये डिक्लेलाइजर सिर्फ आधा ही हटा पाता है या हटा पाता है और ये प्राइमरी स्टेन से स्टेन हो जाता है। और जो सेकेंडरी स्टेन हम जो यूज करते हैं उससे कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन होता है। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की बात करें दोस्तों ये 20 to 30 नैनोमीटर की होती है, थिक होती है। और ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल 8 to 10 नैनोमीटर ही होती है दोस्तों, बहुत थिन होती है ये कंपेयर। लेकिन जो सबसे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो दोस्तों कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही होते हैं, क्योंकि इनमें दोस्तों क्या प्रेजेंट होता है, एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। स्टेनिंग से पहले दोस्तों हम इसका जो कंपैरिजन करेंगे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, यानी इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है सेल वॉल के आधार पर। अगर हम दोस्तों सेल वॉल के आधार पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है मोर थिक होती है कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी जो सबसे ज्यादा थिक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल दोस्तों कितनी 20 to 30 नैनोमीटर की होती है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कितनी होती है 8 to 12 नैनोमीटर की होती है। वहीं जो स्टेनिंग के बेस पर अगर देखें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल प्राइमरी स्टेन से स्टेन होती है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दोस्तों वो सेकेंडरी स्टेन के द्वारा स्टेन होती है। वहीं लिपिड कंटेंट के बेस पर अगर हम डिफरेंस देखें तो लिपिड कंटेंट दोस्तों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है। वहीं ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं उसकी सेल वॉल में दोस्तों क्या लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है। और टिकोइक एसिड की बात करें, टिकोइक एसिड के आधार पर अगर डिफरेंस देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड दोस्तों प्रेजेंट होता है और इसमें दोस्तों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड अब्सेंट होता है। और टॉक्सिन की बेस पर अगर हम अंतर देखें, डिफरेंस देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक्सोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों इनमें एंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होने के कारण ये ज़्यादा लेथर होते हैं यानी हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। और ये दोस्तों जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इसके लेस पैथोजेनिक होते हैं यानी कम हानिकारक होते हैं
कम डिसीज फैलाते हैं, वहीं एंडोटॉक्सिन की प्रेजेंट के कारण दोस्तों ये मोर पैथोजेनिक यानी ज्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस को देखें दोस्तों, अगर हम बात करें म्यूरिन के आधार पर, तो जो म्यूरिन होते हैं दोस्तों 70 to 80% म्यूरिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में 10 to 20% ही म्यूरिन प्रेजेंट होता है। वहीं प्रोटोप्लाज्म के आधार पर अगर हम डिफरेंस देखें तो ये प्रोटोप्लाज्म जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म मोर एसिटिक होता है दोस्तों, मोर एसिटिक होता है। वहीं ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लेस एसिडिक होता है। वहीं कलर के बेस पर अगर डिफरेंस देखें तो ये स्टेनिंग के बाद दोस्तों हमको जो ब्लू और ब्लैक कलर में या पर्पल कलर में ऑब्जर्व होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वहीं दोस्तों जो स्टेनिंग के बाद जो हम माइक्रोस्कोपी करते हैं उसमें हमको पिंक और रेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑब्जर्व होते हैं। ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोस्तों और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके इस ऑब्जर्वेशन में माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन करने में हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके प्रिंसिपल पर, किस प्रिंसिपल पर ये आधारित होता है? ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोर एसिडिक प्रोटोप्लाज्म सो दैट दे स्टैंड बाय बेसिक डाई प्राइमरी स्टैंड एंड कंपेयर ऑफ मोर स्ट्रांगली देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी दोस्तों जो ग्राम होता है मोर एसिडिक, इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है यानी ज्यादा एसिडिक होता है। किसके कारण एसिडिक होता है दोस्तों? जो टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में, इसके कारण इसका प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? ज्यादा एसिडिक होता है। और जो प्राइमरी स्टेन जो यूज करते हैं हम क्रिस्टल वॉलिस, वो कैसा होता है दोस्तों? बेसिक नेचर का होता है। तो ये जो नियम लागू होता है और जो स्टेनों पर वो भी इसी वो नियम इस स्टेनिंग पे भी लागू होता है। यानी जो सेल कंपोनेंट होता है दोस्तों, एसिडिक कंपोनेंट बेसिक डाई स्टेन करेगी और जो बेसिक कंपोनेंट को एसिडिक डाई स्टेन करती है। तो इसी आधार पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? मोर एसिडिक होता है। और ये किसके द्वारा स्टेन होगा दोस्तों? जो प्राइमरी स्टेन कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो ये प्राइमरी स्टेन के द्वारा दोस्तों ये स्टेन होता है और ये लेस एसिडिक यानी कम एसिडिक होता है। और जो सेकेंड कैसा रहता है दोस्तों? मोर एसिडिक रहता है, एसिडिक नेचर का होता है और इसको सेकेंडरी स्टेन के द्वारा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल स्टेन होती है। और अगर हम नेक्स्ट जो एक तथ्य और दिया गया था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, इसमें लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो लिपिड कंटेंट क्या करता है? जब प्राइमरी स्टेन से हम ये तो हो जाता है कौन सा दोस्तों? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं प्राइमरी स्टेन से, और ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और इसमें लिपिड कंटेंट दोस्तों जो प्रेजेंट होता है, लिपिड कंटेंट कैसा होता है? इसको एब्जॉर्ब नहीं कर, इसको जो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है जो ग्राम जो प्राइमरी स्टेन होती है। लेकिन जब हम डिक्लेलाइजर यूज करते हैं तो डिक्लेलाइजर कैसा होता है दोस्तों? ये लिपिड कंटेंट को यानी जो लिपिड कंटेंट होता है इसमें उसको पेनिट्रेशन पावर को बढ़ा देता है, जिससे जो सेकेंडरी स्टेन इसके बाद डिक्लेलाइजर के बाद हम जो सेप्रेनिन यूज करते हैं सेकेंडरी स्टेन के रूप में, तो वो ये जो नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल यहाँ पे पेनिट्रेशन इसकी पावर बढ़ जाती है और ये सेकेंडरी स्टेन ले लेता है। तो इस पे भी ये कई वैज्ञानिकों ने ये तथ्य दिया था, ये भी यहाँ पे सही माना गया है। और जो प्राइमरी जो हमने दिया है कि इसमें मोर एसिडिक होने के कारण जो प्राइमरी स्टेन लेता है, और प्राइमरी स्टेन कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है। और जो एसिडिक कंपोनेंट दोस्तों बेसिक
डाई के द्वारा स्टेन होता है, और जो एसिडिक कंपोनेंट होता है वो दोस्तों बेसिक डाई के द्वारा यहाँ पे स्टेन होता है। तो ये नियम यहाँ पे, ये प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट, हमको क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सबसे पहले हमको मुंसर बर्नर जो फ्लेम हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही दोस्तों जो इनोकुलेटिंग जो लूप होता है इसकी हमको रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी स्टेनिंग में। और इसकी जो बहुत स्पेशल होता है दोस्तों, जो इनोकुलेटेड जो लूप होता है ये नाइक्रोम का होता है दोस्तों, ये नाइक्रोम धातु का बना होता है। नाइक्रोम का ये किस लिए बना रहता है, और ये क्योंकि ये जितने जल्दी दोस्तों ये हॉट होता है उतने जल्दी ये दोस्तों यहाँ पे कूलिंग हो जाता है, यानी जितने जल्दी ये गर्म होता है उतने ही जल्दी ये ठंडा हो जाता है। इसलिए जो नाइक्रोम का जो इनोकुलेटिंग लूप हम यूज करते हैं कल्चर के दौरान, तो ये बहुत ही स्पेशल होता है। हमेशा ये पूछ लिया जाता है वाइवा में कि जो इनोकुलेटिंग लूप होता है वो किस धातु का बना होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नाइक्रोम का ये बना होता है। और इसकी जो क्वालिटी क्यों नाइक्रोम का क्यों बना होता है, क्योंकि ये जितने जल्दी गर्म होता है उतने जल्दी ही ठंडा हो जाता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बुंसर बर्नर और इनोकुलेटिंग लूप, और जो नेक्स्ट हमको रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों जो कॉलोनीज कल्चर जो कॉलोनीज रहेंगी नी, और जो बैक्टीरिया ग्रोथ होंगे उस कल्चर पे रहेगी। साथ ही दोस्तों स्लाइड ग्लास स्लाइड, और ग्लास स्लाइड को दोस्तों प्रिपेयर करने से पहले इसको स्टराइल करना होगा। साथ ही इसमें जो स्टेनिंग रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों, हमको फर्स्ट जो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन में जो हम यूज करते हैं क्रिस्टल वॉलेट भी यूज करते हैं। क्रिस्टल वॉलेट के साथ दोस्तों अगर नहीं है तो मिथाइल वॉलेट भी यूज कर सकते हैं, और जेंटर वॉलेट भी हम यूज करते हैं। वहीं जो मॉर्डेंट क्या होता है दोस्तों, मॉर्डेंट जो स्टेनिंग के दौरान जो सेल वॉल होती है ना, और स्टेनिंग की पेनिट्रेशन पावर, यानी उसमें जो स्टेन जाने की पावर को बढ़ा देता है। मॉर्डेंट के रूप में जो हम यूज करते हैं ग्राम्स आयोडीन दोस्तों हम यूज करते हैं। थर्ड जो डिक्लेलाइजर का यूज करते हैं दोस्तों, जिसमें डिक्लेलाइजर में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एसीटोन का भी हम यूज कर सकते हैं डिक्लेलाइजर के रूप में, एथेनॉल का भी यूज कर सकते हैं, और एनिलीन का भी हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ जो रिक्वायरमेंट रहेगी सेकेंडरी स्टेनिंग रहेगी दोस्तों। सेकेंडरी स्टेन में हम सेप्रेनिन मोस्टली यूज करते हैं। अगर सेप्रेनिन नहीं है तो कार्बल फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, और न्यूट्रल रेट का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमको स्टेनिंग रिक्वायरमेंट हम इसमें ग्राम स्टेनिंग में रहेगी दोस्तों। और नेक्स्ट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, जो पिकअप पोर्शन ऑफ द कॉलोनी यूजिंग स्ट्राइल स्ट्रेंथ वायर एंड एमल्सिफाई इन द सैलाइन ड्रॉप। यानी दोस्तों एक स्लाइड की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी, एक जो ग्लास स्लाइड रहेगी दोस्तों, ग्लास स्लाइड पर हमको 1 ड्रॉप जो सैलाइन यानी जो नॉर्मल सैलाइन रहेगा उसकी 1 ड्रॉप हमको इसमें ले लेनी है। और यहाँ पे वायर लूप जो इनोकुलेटेड वायर है वायर लूप, इसके माध्यम से हमको एक जो कॉलोनी सेपरेट कॉलोनी हमको इसमें से लेकर और इस जो NS वाली ड्रॉप के साथ इसमें मिक्स करना होगा। मिक्स करने के बाद जो सेकंड प्रोसीजर रहेगा दोस्तों, वो हम यहाँ से देखेंगे चूज एन आइसोलेटेड कॉलोनी अगार प्लेट, जो आपकी अगार प्लेट रहेगी, ऑब्टेन बैक्टीरिया विद स्टेराइल स्वैब या इनोकुलेटेड लूप से हम इसको लेके और स्लाइड पर लेंगे दोस्तों। इसमें NS की ड्रॉप रहेगी, NS के साथ हम मिक्स करेंगे और हम ये स्प्रेड करेंगे कॉलोनी सर्कुलेशन मोशन में, और अच्छे से सर्कुलेशन मोशन में स्प्रेड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे बैक्टीरियल स्मीयर को देन हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स इसमें ब्लू फ्लेम और बुंसर बर्नर की हेल्प से हम इसको हीट फिक्स कर देंगे।
हीट फिक्स करने के दौरान दोस्तों फिर इसको क्या करेंगे, प्लेस द स्लाइड ऑन स्टैंडिंग ट्रे, यानी इसमें जो स्टैंडिंग ट्रे में हम इसको अच्छे से रख लेंगे और किससे, फोर्सेप की हेल्प से दोस्तों इसको जो भी यूज करेंगे वॉशिंग के दौरान भी हम जो फोर्सेप का ही यूज करेंगे। तो इसको जो स्टैंडिंग ट्रे रहेगा को अच्छे से रख लेना है और रखने के बाद इस पे पोर दी स्लाइड क्रिस्टल वॉलेट, जो क्रिस्टल रहेगी इसके ऊपर पोर कर देना है। पोर करने के बाद हमको 1 मिनट के लिए यानी 1 मिनट के लिए हमको वेट करना होगा। आफ्टर 1 मिनट हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, वॉश करेंगे। रनिंग जो वाटर रहेगा टैप वाटर, उसमें हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर से हम इस पे आफ्टर वॉश पोर आयोडीन, जो ग्राम आयोडीन रहेगा दोस्तों, इसको पोर करेंगे और फिर से हम 1 मिनट के लिए वेट करेंगे ग्राम आयोडीन पोर करने के बाद। और आफ्टर फिर पोरिंग के बाद दोस्तों जो ग्राम आयोडीन, फिर इसके 1 मिनट बाद हम इसको रनिंग जो टैप वाटर में हमको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फिर से हम इसमें दोस्तों आफ्टर वॉश के बाद ऑन दी स्लाइड एसीटोन, जो डिक्लेलाइजर थर्ड जो रहेगा उसको हमको इस पर पोर करना है और 5 से 10 सेकंड के लिए दोस्तों उसको हमको वेट करना है। 5 से 10 सेकंड के बाद इसको फिर से रनिंग टैप वाटर में दोस्तों हमको वॉश करना है। स्लाइड को वॉश करने के बाद फिर से आफ्टर वॉश के बाद इस पर जो सेकेंडरी स्ट्रेन है सेप्रेनिन, 30 सेकंड के लिए हमको इस पर पोर करना है। पोर करने के बाद फिर से रनिंग टैप वाटर में दोस्तों इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो अच्छे से आफ्टर स्टेनिंग ड्राई स्लाइड ऑन दी ट्रे, यानी ट्रे में हमको अच्छे से रख लेना है और ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद दोस्तों हम जो अंडर दी माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन करेंगे 100x पर, जो ऑयल इमल्सन जो लेंस रहेगा उस पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे स्लाइड का। प्लेस ऑन स्मॉल ड्रॉप इमर्जन जो ऑयल रहेगा स्पॉट हम इस स्लाइड के ऊपर रखेंगे और स्लोली रोटेट 100 जो एक्स रहेगा ऑब्जेक्टिव इनटू एलिगमेंटेड विल चेकिंग द मेक श्योर डज नॉट स्ट्रिक इन द स्लाइड इफ यू वेयर प्रॉपरली। फोकस हम किस पर कर लेंगे दोस्तों, 40x पर कर लेंगे और 40x पे फोकस करने के बाद इसको 100x पे रोटेट करेंगे विदाउट स्ट्रीकिंग स्लाइड। और फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करने पर दोस्तों जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमको पिंक एंड रेड कलर में यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे और वहीं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोस्तों किस जो ब्लू और पर्पल कलर में हमको ऑब्जर्व होंगे अंडर माइक्रोस्कोप के दौरान। और ऐसे जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और कौन सा यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव। एक स्लाइड में दोस्तों दोनों बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी। तो ये स्टेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब 1884 से पहले हमें पता नहीं था कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, लेकिन 1884 में दोस्तों जो क्रिश्चियन ग्राम जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने जो ग्राम स्टेनिंग का डिस्कवर किया और इन्होंने एक ऐसा पैरामीटर बनाया जिससे सारे बैक्टीरिया को एक पैरामीटर के बिहाफ पर यहाँ पे डिफरेंशिएट करा गया। पैरामीटर कौन सा दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आधार पर सभी बैक्टीरिया को यहाँ पे बांट दिया गया है और बहुत ही यूजफुल रही ये टेक्निक दोस्तों। और आज सभी बैक्टीरिया को एक पैरामीटर के तौर पर यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आधार पर सभी बैक्टीरिया को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ पे पिंक एंड रेड कलर और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे दोस्तों यहाँ पे पर्पल और रेड
कलर यहाँ पर्पल और ब्लू कलर के यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये स्टेनिंग की यहाँ पे खोज की, और होपफुली आपको यहाँ पे सारी यहाँ पे मेथड क्लियर हो गई होगी दोस्तों। कैसे आप ये स्टेनिंग करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे प्रोसीजर और कैसे स्टेट करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।